Good morning, friends. This is your chapter Acceptance Speech by Aung San Suu Kyi. So, we all know that Aung San Suu Kyi was a very famous, she is actually living today, and she has been a very famous personality in Burma, our neighbor country. हमारे पड़ोसी देश बर्मा में एक बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी हुई, उनका नाम है आंग सान सू की। तो उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। उस प्राइज़ मिलने के समय उन्होंने स्पीच दिया, तो बाई चांस वो नहीं पहुंच पाए, उनके बेटे वहां पहुंचे क्योंकि वो जेल में थी, उनको देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। सो हर सन वेंट देयर टू टेक द अवार्ड, टू रिसीव द अवार्ड, and there he had to deliver the speech on the behalf of आंग सान सू की। तो आंग सान सू की तरफ से उनके पुत्र ने यह स्पीच दिया वहाँ पर ओस्लो में। ओस्लो नाम का शहर है, वहाँ पर ये सेरेमनी हुआ और वहाँ उनके लड़के ने स्पीच दिया। तो उसी स्पीच को आपकी पढ़ाई के लिए, माय डियर स्टैंडर्ड 10th स्टूडेंट्स, ये आपके लिए है। और आपको इन्फॉर्मेशन याद दिला दूं कि इसी महीने की 15 तारीख से इसी चैनल से, ललन ठाकुर टीचेज इंग्लिश चैनल से, आपको हिंदी सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाएगी। उसके लिए भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। सो इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने वाली है, इंतज़ार करें। केवल 15 तारीख इस महीने की 15 अगस्त से हिंदी वीडियो भी आपके लिए बनाया जाएगा हिंदी सब्जेक्ट का। सो आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन वी आर अगेन कंसंट्रेटिंग ऑन दिस टॉपिक। फिर से इस टॉपिक पर कंसंट्रेट करते हैं एंड वी विल डू माइक्रो टीचिंग, विच मीन्स लाइन बाय लाइन टीचिंग। आंग सान सू की born on 19th June 1945 इन रंगून। रंगून जो बर्मा की राजधानी है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ आंग सान सू की का। कब? तो 19 जून 1945 को, 1945 19th जून। इज अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एंड लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। वो प्रजातांत्रिक नेता थी, नेत्री थी, और बर्मा में नेशनल लीग उनकी पार्टी का नाम था, जो डेमोक्रेसी के लिए डेडिकेटेड है। शी वॉन द राफो प्राइज एंड द सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1990 एंड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। उन्होंने फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए उनको राफो प्राइज़ मिला, सखारोव प्राइज़ मिला 1990 में, और नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ उनको मिला 1991 में। द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हियर was delivered by on behalf of Aung San Suu Kyi by her son Alexander Aris on the occasion of the award of the Nobel Peace Prize in Oslo। ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज़ के डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के अवसर पर उनको 1991 में, तारीख थी दिसंबर 10 दिसंबर 1991 को उनको ये पुरस्कार मिला। उनके बेटे ने उनकी तरफ से ओस्लो में इस पुरस्कार को स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने स्पीच दिया। तो स्पीच किसने दिया? आंग सान सू कीज सन। देन suppose you are given the best student award at your school function, what would you speak on the occasion? What points would be included in your speech? मान लीजिए कि आपको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला आपके स्कूल में, तो उस अवसर पर जिस दिन अवार्ड मिलेगा, आप अगर स्पीच देने के लिए आपको कहा जाए तो आप कौन सा स्पीच देंगे, क्या स्पीच में बोलेंगे? सो दिस इज ए चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ स्पीच। यह एक स्पीच है, स्पीच के फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। योर मैजेस्टी, सम्मानित अतिथि, योर एक्सेलेंसी, मशहूर लोग, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हम लोग इसको बोलते हैं एड्रेस, संबोधन। ये संबोधन है। योर मैजेस्टीज, योर एक्सीलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, I stand before you here today to accept on behalf of my mother, Aung San Suu Kyi, this greatest of prize, the Nobel Prize for Peace, because circumstances do not permit my mother to be here in person.
I will do my best to convey the sentiments I believe she would express. ये मैं अपनी माँ की तरफ से पुरस्कार लेने को आया हूँ। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। और यहाँ मेरी माँ क्या बोलती इस समय होती तो वो व्यक्तिगत रूप में नहीं आई मजबूरियों के कारण, तो वहाँ की सरकार ने उनको जेल में रखा हुआ था, इसलिए वो नहीं आ पाई थी। तो वो उनकी भावनाओं को आवाज़ देने का मैं प्रयास करूँगा। तो आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस, वो क्या बोल सकती थी, आई विल ट्राई टू स्पीक द सेम, उनकी भावनाओं को आवाज़ देने की मैं कोशिश करूँगा। उनके लड़के ने बोला, फर्स्टली आई नो दैट शी वुड बिगिन बाय सेइंग, सबसे पहली बार प्रथम मैं समझता हूँ क्या बोलती, आई नो मैं जानता हूँ, दैट शी वुड बिगिन बाय सेइंग, वो स्टार्ट करती, भाषण बिगिन करती यह कहते हुए, दैट शी एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। वो शायद पहला लाइन यही बोलती कि वो इस पुरस्कार को स्वीकार कर रही हैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे बर्मा के लोगों के नाम पर। She would say that this prize belongs not to her but to all those men, women and children who, even as I speak, continue to sacrifice their well-being, their freedom and their lives in pursuit of a democratic Burma. मैं उन तमाम लोगों को, तमाम स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों को यह पुरस्कार उनके नाम पर ले रहा हूँ कि जिन्होंने अपने सुख को त्याग किया है, छोड़ दिया है, आज़ादी के लिए अपना लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, डेमोक्रेटिक बर्मा की स्थापना के लिए, प्रजातांत्रिक बर्मा की स्थापना के लिए जिन्होंने अपने सुख चैन को छोड़ दिया है, जिन्होंने आज़ादी के लिए फाइट किया है। Theirs is the prize and theirs will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy. तो ये प्राइज उनका है और उन्हीं की आज़ादी होगी बर्मा में जब संघर्ष के बाद पीस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी आएगा। स्पीकिंग एज हर सन, उनके बेटे की तरह बोलते हुए, हाउएवर आई वुड ऐड, मैं जोड़ूंगा, यह बोलूँगा, दैट आई पर्सनली बिलीव दैट बाय हर ओन डेडिकेशन, मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि यह उनकी डेडिकेशन, उनके समर्पण, उनकी व्यक्तिगत त्याग के चलते शी हैज़ कम टू बी ए वर्दी सिंबल, आज वो संकेत बन गई हैं, सिंबल बन गई हैं, थ्रू हुम द प्लाइट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा मे बी रिकॉग्नाइज्ड, जिनके द्वारा आज पूरे बर्मा के लोगों के भाग्य की आवाज़ सुनी जा सकती है। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट, और कोई इस भाग्य को नज़रअंदाज भी नहीं करे। द प्लाइट ऑन दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स, यह उन लोगों का भाग्य है जो देहात में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, लिविंग इन पॉवर्टी, जो गरीबी में रहते हैं, जो डिस्टिट्यूट हैं, जो अभावग्रस्त हैं, दोज इन प्रिजन, जो जेल में हैं, बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड, जिनको कष्ट भोगना पड़ रहा है। द प्लाइट ऑफ द यंग पीपल, यह नौजवानों का प्लाइट है, उनका दुर्भाग्य है। द होप ऑफ बर्मा, यह बर्मा की उम्मीद है। कौन? आंग सान सू की। डाइंग ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया से मर रहे हैं। इन द जंगल्स टू विच दे हैव फ्लेड, जहाँ वो भाग करके गए हैं तो जंगलों में रहते हैं, वहाँ उनको मलेरिया हो जा रही है। दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स बीटेन एंड डिजॉनर्ड, बुद्धिस्ट मॉन्क का है, यह बौद्ध भिक्षुओं के नाम पर ये पुरस्कार है, जिनको मारा जाता है, जिनको बेइज्जत किया जाता है उस देश में सैनिक शासन के द्वारा। नॉर शुड बी फॉरगेट द मेनी सीनियर एंड हाईली रेस्पेक्टेड लीडर्स बिसाइड्स माई मदर हु आर ऑल इनकारकेरेटेड, उन लोगों को भी नहीं भूलना है कि मेरी माँ और उनके अलावा भी बहुत सारे सीनियर और महत्वपूर्ण नेता हैं जिनको जेल में बंदी बनाकर रखा गया है। इट इज़ ऑन देयर बिहाफ दैट आई थैंक यू, मैं उन सबों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। फ्रॉम माई हार्ट फॉर दिस सुप्रीम ऑनर, इस सर्वोच्च सम्मान के लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ हृदय से। द बर्मीज पीपल कैन टुडे होल्ड देयर हेड्स ए लिटिल हायर इन द नॉलेज दैट इन दिस फार डिस्टेंट लैंड द सफरिंग हैज़ बीन हर्ड एंड हीडेड, आज बर्मीज लोगों को ये महसूस कर सकते हैं, वे लोग अपना सर गर्व से उठा सकते हैं कि जब उनको ये मालूम होगा कि दुनिया के लोग, इतने दूर बैठे हुए लोग भी उनकी पीड़ाओं को समझ रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट है, नीचे जो स्टेटमेंट दिया है उसमें ट्रू है कि फॉल्स है वो आपको लिखना है। तो एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन
December 10 मीन्स फॉल्स। ये पहला आपको ये फॉल्स है, ठीक है, एफ लिखा हुआ है फॉल्स। On the occasion of the award of the Nobel Peace Prize in Oslo, Alexander Aris was the son, made a speech. True. Alexander Aris is one of the brothers of Aung San Suu Kyi, no son. Alexander Aris thanked from the heart of the for this honor. Yes, true. Then, why did Alexander Aris accepted the Nobel Peace Prize on behalf of his mother? He accepted the Nobel Peace Prize on behalf of his mother because his mother was unable to come to the occasion personally because she was imprisoned in Burma. वो जेल में थी, इसलिए वो वहाँ व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकी पुरस्कार लेने के लिए, इसलिए उनके बेटे ने पुरस्कार को स्वीकार किया। Who was awarded the Nobel Peace Prize in 1991? Aung San Suu Kyi was awarded the Nobel Peace Prize in 1991. Who were incarcerated in the struggle for peace, freedom and democracy? Many senior leaders, including Aung San Suu Kyi, were incarcerated in the struggle for peace, freedom and democracy. Incarcerated का मतलब हुआ imprisoned, जेल में रखा हुआ। Then next, we must also remember that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is part of the much larger struggle. रंगून में मेरी माँ को गार्ड से घेर करके जो रखा गया है जेल में, वह बहुत बड़े संघर्ष का एक पार्ट है। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जो संघर्ष हो रहा है उसका वह एक हिस्सा है। कौन? मेरी माँ के द्वारा किया गया संघर्ष पूरे विश्व में किए गए मुक्ति के लिए संघर्ष का एक हिस्सा है। For the emancipation of the human spirit from political tyranny and psychological subjection, राजनीतिक अत्याचार और मनोवैज्ञानिक दासता से मुक्ति के लिए किया गया आंदोलन उसका पार्ट है मेरी माँ के लिए के द्वारा रंगून में किया गया आंदोलन, जो रंगून में जेल में रखा गया है जिनके लिए उनको। द प्राइज आई फील श्योर, यह जो पुरस्कार है मैं निश्चित रूप से महसूस करता हूँ, इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज, यह उन लोगों को भी सम्मानित करने की भावना से है, इन दिस स्ट्रगल, इस संघर्ष में, वेयर एवर दे मे बी, जहाँ कहीं भी हुए हों। इट इज़ नॉट विदाउट रीजन दैट टुडेज इवेंट्स इन ऑस्लो फॉल ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, यह बिना कारण के नहीं है कि आज ये पुरस्कार का वितरण इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन हो रहा है। इसके पीछे कुछ कारण है। कारण क्या है? वही कारण है कि दबाए गए मनुष्य का संघर्ष का परिचायक है आंग सान सू की। उनको पुरस्कार दे करके ये ह्यूमन राइट्स डे के दिन देना का मतलब है कि बर्मा की सैनिक सरकार ने मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया है। मिस्टर चेयरमैन, जो वहाँ बैठे थे उनको चेयरमैन बोला गया। द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलॉडेड, अपलॉडेड मतलब बड़ाई किया है पूरे विश्व समुदाय ने, द चॉइस ऑफ योर कमिटी, आपके कमिटी के चॉइस को। जस्ट ए फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले द यूनाइटेड नेशंस पास्ड ए यूनानिमस एंड हिस्टोरिक रिजोल्यूशन वेलकमिंग सेक्रेटरी जनरल जेवियर Perez's statement on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention. ये सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव जनरल जेवियर पेरेज डी क्यूलियर ने स्टेटमेंट दिया था मेरी माँ की मुक्ति के लिए, और पूरे विश्व समुदाय ने उसका समर्थन किया और पुरस्कार के लिए निर्विरोध रूप से मेरी माँ का सिलेक्शन किया। ये बहुत ही विश्व समुदाय के द्वारा इसको स्वागत किया गया है। लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर generations that indifference, cynicism or selfishness made us fail to live up to the ideals of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates. अब आने वाली पीढ़ियाँ ये नहीं कहेंगी कि उदासीनता और स्वार्थ के कारण हम लोगों ने मानवीय मूल्यों को की रक्षा के लिए आंदोलन नहीं किया, जिसका परिचायक है, जिसका संकेत सिंबल है नोबेल पीस प्राइज। लेट द स्ट्राइविंग्स ऑफ अस ऑल, अब हम सब लोगों का के प्रयास प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट, हमारा प्रयास मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों में सार्थक हो रहा है।
when he said, उन्होंने कहा था that humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war. ये रेसिज्म, जात पात और वार युद्ध के द्वारा, अलगाववाद के द्वारा ये ह्यूमैनिटी को दबाया नहीं जा सकता है बहुत दिनों तक. Let the efforts of us all prove that he was not a mere dreamer. अब हम लोगों को साबित करना है अपने प्रयासों से कि वे केवल एक स्वप्न दृष्टा ही नहीं थे. कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर. व्हेन ही स्पोक, जब वो बोले थे, ऑफ द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस, कि ये सही सच्ची भाईचारा, सच्चा भाईचारा और शांति, उसकी सच्ची शांति और भाईचारा की सुंदरता कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, कीमती है दैन डायमंड्स ऑन सिल्वर और गोल्ड. हीरा चांदी और सोने से ज़्यादा कीमती है भाईचारा और शांति की सुंदरता. लेट ए न्यू एज डॉन. डॉन मतलब सूर्योदय. अब नया युग आना चाहिए. थैंक यू फॉर दिस. तो इन्होंने ये थैंक यू बोल दिया, स्पीच अपना यहाँ एंड किया. अभी क्वेश्चन आंसर है, कुछ करते हैं. सो complete the following sentences on the basis of the lesson. The prize is also intended to honor all those engaged in the struggle. Number 2, Mr. Chairman, the whole international community has applauded the choice of your committee. Let a new age dawn. After that, why has the whole international community applauded Mr. Chairman? The whole international community has applauded Mr. Chairman for awarding Aung San Suu Kyi Nobel Peace Prize and for appealing to make her free as soon as possible. What is more precious than diamond or silver or gold? Beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than diamond and gold. So in the next video we will do question answer given at the end of the page. So thank you for viewing. Have a nice day.